जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में अब शुरू हो गया है खंड ब और खंड अ। खंड ब का मतलब 2 अंक वाले प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में आ जाते हैं, और खंड अ पहले से शुरू था वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथमेटिक्स में जो कि 1-1 अंक का होता है, और खंड ब 2 अंक होता है, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 अंक होगा, जबकि खंड अ में एक क्वेश्चन में 1 अंक होगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 50 प्लस 30 मार्क की तैयारी के लिए वीडियो अब बन रही है आज से यानी कि 27 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और बातें बाद में करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो मार्क आपका कटेगा, 100 में 100 नहीं आएगा, 100 में 80 भी नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो 100 के करीब आप जा सकते हैं, या 100 को है ना टच भी कर सकते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान निकालें। चलिए इसको हल करते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जिस तरीके से बता रहे हैं प्रैक्टिस में रहना है, यदि आपको भी 100% तैयारी करना है, 100 में 100 लाना है। पहला क्वेश्चन में देखिए साइन 45 डिग्री डायरेक्ट बना ही देते हैं। यहाँ पे हल में क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, फिर भी परीक्षा में एग्जाम में हल देके उतार लेंगे। कितना है साइन 45 डिग्री, थोड़ा तेजी हम बता रहे हैं, फिर कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। सिंपली क्या करना है, इसका मान अगर पता नहीं है तो जान लीजिए मान सारणी से, त्रिकोणमिति से साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर और साइन कॉस के बीच में गुना है तो गुना देंगे, फिर कॉस 45 डिग्री का भी 1/√2, माइनस का माइनस आगे बढ़िए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर आगे कॉस है तो मतलब गुना होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। समझ में आ रहा है? यहाँ तक मान बैठा दिए, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान। अब क्या करेंगे देखिए, तेजी में यहाँ पर इस भिन्न में ऊपर में गुना करेंगे, 1 को 1 से एकाएक, और नीचे इसके √2 को गुना करेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि समान राशि में क्या होता है रूट हट जाता है, माइनस। अब यहाँ पर 1 से √3 को गुना करेंगे तो होगा √3, नीचे होगा 2 दूना 4। ठीक है, अब ये 1 में से √3 नहीं घटेगा तो ये यहाँ पर भिन्न का घटो हो गया, तो क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले 2 4 का एलसीएम लेना है। 2 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 2 दूना 4। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 2 दूना 4, 2 मरतबे में कटा 4, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर 4 कट जाएगा, 4 का 4 √3, ये 4 4 कट गया, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर से √3, तो 2 - √3 इसका आंसर होता है। इसको जरूर सीखिएगा, 2-3 मिनट के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करें। 2-3 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर खंड ब से। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, जल्दी में नंबर बैठाएंगे। क्या दिया है cos a बराबर, ध्यान देंगे, cos a बराबर दिया है 3/4। इसका मतलब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि ये आधार बटे कर्ण दिया हुआ है यहाँ। तो ऐसे सवाल के लिए लम आधार कर्ण याद रखेंगे। आधार कर्ण है तो लम निकालना है, इसीलिए लम बराबर क्या होता है सूत्र, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तेजी में देखते जाना, ये फॉर्मूला होता है। इसमें सिंपली मान रखेंगे, कर्ण के सामने 4 स्क्वायर, आधार के सामने 3 स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 4 चौका 16 और 3 तिया 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7, रूट के अंदर 7, यानी लम निकल गया √7। हमको निकालना क्या है, चलिए एक बार फिर से सवाल पे नज़र देते हैं। cot a निकालना है एवं tan a, तो नीचे में लिखेंगे, इसलिए cot a बराबर नीचे में लिखेंगे। यहाँ से तेजी में देखिए एग्जाम में जो आप बनाइएगा, इसीलिए cot a बराबर, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लम होता है। फॉर्मूला लगाना है आधार बटे लम। ठीक है, जहाँ आधार ऊपर से ही चुनना है, आधार के सामने यहाँ पर 3, आधार के सामने यहाँ पे 3 लेंगे,
और लम आप निकालें, लम √7 समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है फिर से देखिए। कॉट थीटा का सूत्र आधार बटा लम होता है, आधार ऊपर से लेंगे 3, लम √7। अब निकालना है tan a, तो लिखेंगे यहाँ पर तथा tan a बराबर, तो tan का जब पूछा जाए तो इसका उलट जाएगा, लम बटा आधार हो जाएगा, कॉट का उल्टा tan, तो √7 ऊपर चला जाएगा, उसको उल्टाना है अब बटा 3। तो देखा दोस्तों कितना आसान सवाल है, ये 2 क्वेश्चन में लगभग 6 मिनट के अंदर बना दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं या जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, जो यानी पहले सीखे हुए, वो भी एक बार सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैम्डा देख करके भड़क जाते हैं, भड़कना नहीं है। यदि बिंदु लैम्डा, ये संकेत है, जैसे थीटा होता है उसी तरह ये संकेत है, लैम्डा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, है ना, x, y दिया हुआ है मूल बिंदु से, कैसे, चलिए देखते हैं। 3 नंबर का सवाल आपने पढ़ लिया, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, देख लीजिएगा। 3 का हल देंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये, यहाँ पे कोई 2 बिंदु है, माना कि ये बिंदु यहाँ पे O बिंदु है और यहाँ पे P बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है कितनी, 5 इकाई दी हुई है। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 5 इकाई, सवाल में ही दी हुई है, O से P की दूरी। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0, ठीक है। और अगला बिंदु सवाल में जो दिया है, मूल बिंदु से O से P तक की दूरी दिया हुआ है लैम्डा, और क्या था, लैम्डा 4 था, लैम्डा × 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे हैं। तो मूल बिंदु का नियामक इतना और दिया गया बिंदु इतना है, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए बोलेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ये फॉर्मूला है। और इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज, सारे फॉर्मूले अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल JP गोल्डन स्टडी पर। आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, फॉर्मूला कंट्रोल है, तो कोई भी सवाल आप टच कर सकते हो। चलिए, ये होता है √x² प्लस y², ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, √x² प्लस y², ठीक है। इसी फॉर्मूला में सिंपली क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे और मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो आपको दी कितनी है, 5 दी है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज करके लिखेंगे 5 = यानी मूल बिंदु से दूरी इधर 5, आगे फॉर्मूला, आगे √x के बदले यहाँ पर लैम्डा लेंगे, इसको लैम्डा कहना है, λ² प्लस y के बदले 4 लेंगे, क्योंकि ये जो नियामक होता है ये x, y होता है, ठीक है। इसलिए x के बदले लैम्डा, y के बदले 4, तो 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा λ² प्लस 4 चौके 16, ठीक है। इस पर रूट है, ध्यान देंगे। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो इधर स्क्वायर करें रूट हट जाएगा, इधर 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों हुआ स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाना है, इसीलिए रूट को इधर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर बचेगा लैम्डा, x के बदले लैम्डा है, इसको लैम्डा कहेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 16, हमको लैम्डा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इस मान को आगे भगा देंगे, लैम्डा निकालेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा 16, इस पर हो जाएगा रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का रूट हो जाता है, इसीलिए लैम्डा बराबर हो जाएगा 16 घटेगा 25 में से तो क्या बचेगा, 9, रूट के अंदर 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। तो जैसे लैम्डा मतलब मान लीजिए x का मान निकालना था, ठीक है, इसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा, इस संकेत को लैम्डा कहते हैं। लैम्डा कितना आ गया, 3, कैसे आ गया, दूरी सूत्र का प्रयोग करने से नहीं आया, यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला लगाए, √x² प्लस y², और मूल बिंदु से दूरी का मान 5 दिया हुआ, तो 5 रखेंगे, आगे में जो है लैम्डा और 4 मान रखे, यहाँ से हल किए। हल कैसे किए, आप मैथ बनाते हैं तो समझ जाइएगा। 5 स्क्वायर इधर 25, 16 को इधर किए, घटा के क्या बचेगा, 9, 2 पावर का रूट, 9 का वर्गमूल 3। तो इस तरीके से हमने 3 इंपॉर्टेंट 2 मार्क वाले क्वेश्चन सीख लिया। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ करके मैंने अब टारगेट लिया है, 80 मार्क के लिए प्रैक्टिस शुरू है। इससे पहले अगर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, उसका
क्या कहते हैं लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाइए। साइंस मैथ को ज़्यादा पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं और भी अच्छा से पढ़िए और इन्हें भी पढ़िए। अब चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो था उसमें हम पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स में 20 नंबर तक आए थे। 21वां सवाल देखते हैं ऑब्जेक्टिव। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 में माध्यिका 33 है तो बहुलक क्या होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, बहुलक मांग रहा है ना आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर 21 नंबर का बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 माध्यिका या माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है बहुलक का, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ पे हल करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 इंटू माध्यिका के बदले 33 था और 2 गुना माध्य का मतलब यहाँ पर दिया था 27, इस सवाल में दिया था। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यहाँ पर गुना है, माध्यिका का मान है 33, माइनस का माइनस 2 का फॉर्मूला से माध्य का मतलब है यहाँ पे 27 दिया हुआ है। 33 दिया 99, 27 दूना 54, इसको घटा देते हैं आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, 45 देखेंगे किस ऑप्शन में है, आ गया आंसर आपका। ध्यान दीजिए कितना नंबर का, 21 नंबर का जो है सी में 45 है। कैसे आपने देख लिया, फॉर्मूला की मदद से आया। ठीक है, चलिए 22वां सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। असंभव घटना की प्रायिकता, इसका कंसेप्ट पिछले वीडियो में दिया गया था, है ना, ऑब्जेक्टिव में देखिएगा। तो असंभव के लिए 0 होती है, क्या होती है 0, इसमें डायरेक्ट याद रखना है, ये बहुत सिंपल है। असंभव के लिए 0 याद रखना है। ठीक है, अनिश्चित के लिए 0 और ऑप्शन सी 22 का सी। अगला क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी हुआ है। यदि पी ऑफ ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम जानते हैं, मुझे पता है, हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, ऑप्शन सी होगा कि पी ऑफ ई का मान होगा 0 भी होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 तक होगा, 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये इस तरीके से है ना, कि पी ऑफ ई का मान 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, 1 भी होगा, 1 से छोटा भी होगा, ये मान होगा। ठीक है, ये बड़ा नीचे में जो देखिए दोनों यहाँ पे अंडरलाइन इस तरह से लग रहा है, छोटा बड़ा करके, तो ये वाला होगा सी। तो इसका सी, ठीक है, तो इसका सी जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा है। अगला समझेंगे, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता। इस टाइप का भी क्वेश्चन पहले हम बताए हुए वीडियो में। तो डायरेक्ट देखिए जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की जब कहेंगे तो 1 में से इसको घटा देंगे, आराम से आ जाएगा। इसका नियम है, जीतने की दिया है, हारने में 1 में से घटा देंगे। कितना है जीतने की प्रायिकता, 24 नंबर का। जीतने की प्रायिकता क्या है, रब कर लेते हैं। जीतने की प्रायिकता मैंने पी, जीतने की प्रायिकता पी को प्रायिकता कहते हैं, कितने दिए हुआ, ये दिया हुआ है आपको 0.4। देखिए रब करके सिखा देते हैं आपको, 0.4। तो हारने की मांग रहा है तो बोलेंगे इसीलिए हारने की प्रायिकता यानी पी माना प्रायिकता, 1 में से घटा देंगे 1 माइनस, क्योंकि टोटल प्रायिकता 1 ही होती है, 1 माइनस 0.4। अब 1 को लिखने का तरीका आपको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। 1 को लिखेंगे 1.0 माइनस 0.4। ठीक है, 1 में से घटा देना है। तो इसको घटाने आपको आता है तो ठीक, नहीं तो देख लीजिए कैसे घटाएंगे। यहाँ से पहचान लेंगे, 10 में से 4 गया 6, अब 1 पहचान ले लिए तो बटा यहाँ बचेगा 0.6 देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, कितना नंबर का है, 24 नंबर का। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता दी है, हारने की 1 में से घटा दिए, 0.6 ऑप्शन सी में है। अनठकानी नहीं मारना है, अटेकरी पंजा 150 ऐसे नहीं करना है। आंसर इस तरह से हल करके निकालिएगा। इस चैनल का उद्देश्य है आपको ज़्यादातर जो है हल करके दिखाया जाए ताकि आपका डाउट क्लियर होगा। तो 24 का सी गया, कैसे का देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा देर का वीडियो हम बनाते हैं तो आपको बोरिंग हो जाता है, इसीलिए हमने लगभग 15 मिनट का वीडियो बनाया है। और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क वाले भी 1 मार्क वाले भी दोनों क्वेश्चन की तैयारी हो रही है 80 मार्क्स के लिए। और बाकी दीर्घोत्तरीय अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करना है, उसमें दीर्घोत्तरीय का वीडियो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मिल जाएगा।
बाकी क्वेश्चन फिर भी और हम देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।